जी गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 13 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने सुबह सुबह ही कर दी है, क्योंकि अभी कनागत चल रहे हैं श्राद्ध के दिन, तो सुबह सुबह ही काम पर लग जाते हैं। वैसे तो देखिए काम डेली करना रहता है, लेकिन किसी दिन कनागत निकलना होता है तो उस दिन हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज रहती है। तो आज मैं सुबह थोड़ा सी जल्दी उठी थी और उठते ही लग गई हूँ अपने काम पर। भैंसों को सानी वगैरह डाल दी है और वो चूल्हा फूट गया था, तो अभी 2 दिन से मैंने ये चूल्हा जलाना स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो यहाँ पर गुआर डालने के बाद मैं वहीं पर खाना बना लेती थी। यहाँ पर आते जाते नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी पूरे आंगन में गुआर फैला रखा है। लेकिन अभी चूल्हा फूटने की वजह से फिर ये चूल्हा ही जलाना पड़ेगा। तो बस झाड़ू लगा दी है और मैंने मिट्टी भिगो दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर झाड़ू लगाने के लिए। अभी रितिका भी उठ गई है। वैसे ये तो सुबह थोड़ा सा जल्दी ही उठ जाती है, इसकी आदत है सुबह जल्दी उठने की। ईशांत लेट उठता है, बल्कि उसको तो मुझे कई बार बोल कर उठाना पड़ता है। और हमारी तो देखिए यही लाइफस्टाइल है, लेडीज़ ज़्यादातर सुबह जल्दी ही उठती हैं। और मैं इसको बोलती भी नहीं हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए, ये अपने आप ही स्कूल का काम करना रहता है तभी उठती है। क्योंकि शादी के बाद तो देखिए हमें सुबह जल्दी उठना है, घर संभालना है, ढेर सारी जिम्मेवारी आ जाती है हमारे ऊपर। यही एक टाइम है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसमें चाहे आप लड़के लगा लीजिए या लड़की हो, क्योंकि शादी के बाद सबकी लाइफस्टाइल चेंज होती है और सबके ऊपर ढेर सारी जिम्मेवारी आ जाती हैं। हमें घर संभालना है और जेंट्स को बाहर का काम देखना रहता है, उनके ऊपर भी ढेर सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो जी यही एक टाइम है, इसमें बच्चे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। और आज जिस हिसाब से लाइफस्टाइल चल रही है, बच्चों पर पढ़ाई का ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो काम ही इनसे नहीं निपट पाता है। रितिका से तो होता ही नहीं है, ये रात को भी लगी रहती है और सुबह उठकर भी अपना स्कूल का काम देखती है। फिर भी इसका ये रहता है कि मम्मी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। क्योंकि इसकी कुछ कुछ आदत मेरे जैसी है, जैसे कि मेरा घर का काम सारा नहीं निपटता है और टाइम पर नहीं होता है ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वैसे तो आप सब भी बोल देते हैं कि दीदी घर का काम है, धीरे धीरे हो जाएगा, पर ये हमारा स्वभाव है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं कि काम के मामले में हमें ज़्यादा ये रहता है कि बस सही टाइम पर होना चाहिए। वैसे इसका है स्कूल का सारा काम, जितना भी होमवर्क याद करने का जो भी काम मिलता है सब होना ही चाहिए। उसके लिए चाहे आधी रात तक जगना पड़े या फिर सुबह जल्दी उठना पड़े। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस मामले में ईशान थोड़ा सा कच्चा है, उसको मैं बहुत ज़्यादा बोलती भी हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता है। और अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा आधा काम निपटा लिया। अभी रसोई में पोछा लगाऊंगी, उससे पहले लगाऊंगी यहाँ पर झाड़ू। ये पल्ली रखी हैं 2-3 दिन की, गुआर फैलाया उसी दिन की रखी हैं। और रोज़ सोच लेती हूँ कि इनको तय बनाकर रखूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं कुछ दिनों से मुझे काम ही समझ में नहीं आ रहा है। पूरा दिन लगे रहते हैं और फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। रात को ये ध्यान आता है कि नहीं अब इस काम को कल करेंगे। और अभी इस गुआर को फैलाए हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं, तो अभी इसके भी हमें कट्टे भर कर रखने हैं, क्योंकि आज मौसम चेंज हो गया है। आज सुबह सुबह ही मौसम ऐसा हो रखा था बारिश के जैसा ही। वैसे तो मौसम 2-3 दिन से ही चेंज हो रखा है, अच्छी खासी ओस होने लगी है सुबह सुबह। तो बस अभी इसको अच्छी तरह से सुखा लिया है और अभी इसके कट्टे भर कर रखने पड़ेंगे। पर मैं सोच रही हूँ कि बच्चों की छुट्टी होगी उस दिन भरेंगे, क्योंकि अकेले तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, या फिर बच्चों के स्कूल से आने के बाद देखेंगे। तो जी अभी बज गए हैं 7:30, काम सारा निपट गया है, बस अभी नहा धोकर खाना बनाना बाकी है। उससे पहले पी लेते हैं अभी 1 कप चाय। रितिका तो जाएगी अभी स्कूल, तैयार होकर ईशान चला गया है। लिया है रितिका, लेना नहाया धोई करांगे, इतना 8 बजेंगे। क्या कर दिया? 2 कप बना दी। ये भी शांति, अभी कौन 2 कप कौन पिएगा? तो क्या पिया करे? पी लेगी, पी ले तो जी ये सुबह सुबह की चाय, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। तूने कप में दे दी, मेरा आधा घंटा खराब हो जाएगा चाय के चक्कर में। कटोरी देवा,
बस अभी चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर खाना बनाना, चाट चटानी, ये 2-3 काम और बाकी हैं। काम वैसे लगभग बाहरी झाड़ी और गोबर वगैरह का, भैंसों का सारा काम निपट गया है। आज काम थोड़ा सा जल्दी ही निपटा लिया मैंने मेरा, क्योंकि सर्दी आ गई है और दिन होने लगे हैं बिल्कुल छोटे छोटे। तो जी अभी बस एकदम देसी स्टाइल में चाय पी लेते हैं। और सुबह सुबह खांसी भी बहुत ज़्यादा आती है। और अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैं आलू और छोले बनाने वाली हूँ। तो छोले मैंने उबाल लिए हैं, आलू भी साथ में उबाल लिए हैं, कच्चे नहीं डालेंगे। और अभी बना लेते हैं 3 कप चाय। ये उठ गए थे और उठते ही इनको चाय चाहिए होती है। ईशांत की और इनकी तो सेम आदत है, सुबह उठते ही सबसे पहले चाय मांगते हैं। तो जी बस अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर से अपने काम पर लग जाएंगे। वैसे तो सुबह एक बार चाय मैंने पी ली थी, लेकिन सबके लिए बनती है तो फिर हम भी थोड़ी बहुत ले ही लेते हैं। और बस अभी आगे तो सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में तो चाय 1-2 बार एक्स्ट्रा पी ही लेते हैं। ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो ऐसा मन करता है कि 1 कप गरम गरम चाय हो जाए। जो पीते हैं उनको अच्छी लगती है, जो नहीं पीते हैं उनको अच्छी नहीं लगती। जैसे कि रितिका ये बोलती है, क्या मम्मी पूरा दिन चाय पीते रहते हो। तो जी अभी खाने में मैंने हलवा भी बनाकर तैयार कर दिया है। हलवा मैंने गैस पर ही बनाया है। और अभी कर लेते हैं सब्जी की तैयारी। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी तो दही मिक्सी में घुमा ली है और 1 कटोरी ये छोले का पेस्ट तैयार किया है। इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि हम प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालते हैं तो सब्ज़ी में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फिर ग्रेवी नहीं बनती है। और मैं छोले की सब्ज़ी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, 1 कटोरी छोले पीस कर डालती हूँ। तो जी बस अभी चूल्हा जलाकर मैंने तेल गरम कर लिया है और अभी डाल देते हैं 2-4 खड़े मसाले, लौंग, इलायची, 1 चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ते डाले मैंने, 2-3 हरी मिर्च डाली हैं। तो ये हमारा सिंपल सा तड़का हो गया है। और उसके बाद फिर डाल दी है मसाले वाली दही। आंच को बिल्कुल धीमा रखें दही डालते टाइम, नहीं तो दही हमारी ज़रूर फटती है। आंच अगर थोड़ी सी भी तेज़ रहती है तो धीमी आंच पर दही डालें और फिर लगातार चलाते रहें, दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और दही में ही मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, वही बेसिक से मसाले डाले थे, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। नमक नहीं डाला है, दही के साथ मैं नमक नहीं डालती हूँ। तो जी बस दही और मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए थे। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया ये छोले का पेस्ट। इसको ऐसे मसालों के साथ मिक्स किया और अभी डाल देंगे आलू और छोले। ये वाली जो सब्ज़ी है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादातर हम प्याज और लहसुन डालकर सब्ज़ी बनाते हैं, तो कभी कभी नहीं डालते हैं तो सब्ज़ी थोड़ी सी अजीब लगती है। लेकिन ये वाली सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बार आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी आगे नवरात्रे आने वाले हैं और अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो ज़्यादातर घरों में बिना लहसुन प्याज की ही सब्ज़ी बन रही है। और मैंने इसमें टमाटर भी नहीं डाले हैं, पता नहीं क्या बात है, 2-3 दिन से हमारी दही थोड़ी सी ज़्यादा ही खट्टी होने लगी है। दही कम खट्टी होती है, इसमें आप 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। तो जी बस लास्ट में मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 2 कटोरी पानी मिक्स करके सब्ज़ी को कुछ देर पका लेते हैं। तो जी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए कुछ ऐसी बनी है। और बस अभी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। आटा मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया है। और अभी हमारी रोटियां भी बनकर तैयार हो गई हैं। जिस दिन हमारे यहाँ का नागत या श्राद्ध का दिन रहता है, उस दिन देसी घी में रोटियां और जो हंदे की टिकड़ी रहती हैं वो बनाई जाती हैं। तो बस मैंने टिकड़ी बना दी है और पराठे बना दिए हैं। तो ये नहा धोकर आ गए हैं, अभी हंदे निकाल देते हैं। और आज हंदे है मेरे काका ससुर जी की, और इनकी हंदे हमारे पूरे परिवार में निकाली जाती है, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी। जिनकी शादी हो जाती है, घर परिवार रहता है उनका, तो फिर भी ये रहता है कि भाई जो घर परिवार है वो अंदर निकलता है, बाकी के जैसा काफ़ी बड़ा परिवार हो जाता है और निकालें या ना निकालें। लेकिन जिनकी शादी नहीं होती उनकी हंदे पूरे परिवार में निकलती है और एक अलग ही स्थान होता है। तो जी बस अभी हंदे निकाल दी है और उसके बाद फिर ये माँ बेटा दोनों खा लेंगे खाना। आज मैंने माँ की पसंद का खाना बनाया है, सूजी का हलवा, आलू छोले की सब्जी और साथ में देसी घी के पराठे। सूजी का हलवा माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो पर्सनली वैसे आटे का हलवा पसंद है, लेकिन वो बहुत कम बनता है। पहले बच्चे भी आटे का हलवा खाते थे, लेकिन बच्चों का क्या है कि टाइम के हिसाब से पसंद बदलती रहती है। बल्कि आज इनको जो चीज़ पसंद है ना, कल उसके लिए ये बोल देंगे कि नहीं खाएंगे। तो अभी तो कुछ दिनों से इन दोनों बहन भाई को भी सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन माँ को हमेशा से ही सूजी का हलवा पसंद है और हलवे के साथ पूरी की बजाय पराठे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया था, उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, मेरा काम निपटाया
और अभी बज गए हैं 3। आजकल दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते ही। और ये चल पड़े हैं खेत की तरफ। चाय पी ली थी, उसके बाद खेत जाने की तैयारी हो गई। और अभी ये लेकर आए थे सेब। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे तो सेब भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। आप सब बोलेंगे दीदी आपको पसंद क्या है, हलवा भी पसंद नहीं है, सेब भी पसंद नहीं है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे कि सेब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बस थोड़ा बहुत चख लेती हूँ। बाकी इन दोनों बहन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनके लिए ही लेकर आए थे। तो बस अभी अपने काम पर लगेंगे, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ आते ही ये लगा लीजिए कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होता है। और अभी तो मैंने 2-3 दिन से सुबह भी थोड़ा सा जल्दी ही उठना स्टार्ट कर दिया है, ताकि काम निपटने में आ जाए। फिर भी मेरा काम ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाता है। और आज मैंने मंगवाए थे ये 5 किलो नींबू अचार बनाने के लिए। आम का अचार तो मैंने इस बार बनाया नहीं, आम मिले ही नहीं थे हमारे यहाँ। इस बार जो अचार की आमी रहती हैं वो नहीं आई, इसी चक्कर में नहीं बन पाया। और बच्चों के लिए अचार तो कोई ना कोई घर पर होना ही चाहिए, तो मैंने सोचा चलो नींबू का अचार बना लेते हैं। और नींबू का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। तो अभी इनको अच्छी तरह से धोकर रात भर ऐसे ही फैलाकर छोड़ दूँगी। वैसे तो कल भी धो लेते हैं, लेकिन जो काम हमारा आज निपट जाए वो ज़्यादा अच्छा है। और रात भर ऐसे ही रखे रहेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत एक दो नींबू ख़राब था, वो मैंने अलग निकाल दिए हैं। और इनको अच्छी तरह से धोकर ऐसे चारपाई पर फैला दिया है। एक दिन अच्छी तरह से सुखा लेंगे, उसके बाद फिर अचार बनाएंगे। अचार में 2-3 बातों का ही ध्यान रखना होता है। बर्तन हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, और जिस चीज़ का हम अचार बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, तो हमारा अचार बहुत कम ख़राब होता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में 2-3 तरह के अचार तो होने ही चाहिए। तो जी बस अभी मैंने कल टिंड खरीदे थे, टिंड का अचार बना लेंगे, नींबू का बना लेंगे, बाकी का आगे देखेंगे। क्योंकि सर्दियों में तो काफ़ी सारी सब्जियां आ जाती हैं जिनका हम अचार बनाकर तैयार करते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10 और बस काम तो मेरा सारा निपट गया है। आज काम वैसे थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया था। ये खेत चले गए थे, उसके बाद फिर हम बैठ गए तीनों फ़ोन लेकर। और फ़ोन का ये है कि 10 मिनट की सोच कर बैठते हैं तो भी आधा घंटा हमारा लग ही जाता है। तो अभी बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, पूरे घर की लाइट ऑफ करके मैं अभी आई हूँ। बच्चे तो सो गए हैं। फ़ोन रखने के बाद तो फिर इनको नींद आने ही लगती है। वैसे तो आज स्कूल से आने के बाद दोनों बहन भाई सो गए थे, तो इसलिए आज सोने लेट कर दिया है। नहीं तो ईशांत का तो यह है कि खाना खिला दिया तो बस तुरंत सो जाता है, जैसे कि खाने में नींद की गोली मिक्स करके खिलाते हैं इसको। इसका तो ये काम है। और दोपहर को तो ये कभी लेटता ही नहीं। आज पता नहीं कैसे सो गया था। और आज मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, उमस हो गई है। नहीं तो 2-3 दिन से अच्छी खासी ठंड होने लगी थी, तो इसीलिए आज हमने पंखा लगा लिया है। बस अभी मैंने बंद किया है, थोड़ी सी देर में तो ठंड हो जाएगी। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसी गर्मियों में होती है ना, वैसी सी गर्मी हो रखी है आज तो। अंदर तो बल्कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। बाहर ठंडा ठंडा मौसम है, पर बाहर सोएंगे नहीं, सोएंगे तो यहीं पर ही। बाहर तो बस लाइट ऑफ कर दी है और गेट वगैरह बंद कर दिए हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो के चक्कर में पंखा बंद करना पड़ता है और आज गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा।